बहुत अच्छी मिस्टर गाओ। अरे युवान, मिस्टर जी हाय। लियांग युवान, अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगा तुमने कंपनी छोड़ दी। हाँ, मैं अब यंग स्पेस टेनिस क्लब की मैनेजर हूँ। मैं यहाँ पर बजट अप्लाई करने के लिए आई हूँ। क्या कोइंसिडेंस है ना? मुझे सुनने में आया कि मिस्टर जी का बेटा जियांग जियाओ जियाओ वो भी इस क्लब में तुम्हारे साथ है। कि वो सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ वही है। आज मैं सबको कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। कई सालों से वाई स्पेस स्पोर्ट्स क्लब कॉर्पोरेट लेवल पर टेनिस कंपटीशन में हिस्सा लेता रहा है। इसीलिए मिस्टर गाओ खुद एक बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर है। और आप सबने सही सुना, मिस्टर जी के बेटे भी टेनिस प्लेयर हैं। ऑफ कोर्स अच्छी चीजें फैमिली में रखनी चाहिए। अगर उसे ट्रेनिंग लेनी है तो हमारे जैसे बेस्ट क्लब से ही लेनी चाहिए। बढ़िया, ये तो हमारे बिजनेस को सपोर्ट ही करने जैसा हुआ, क्यों है ना? पर लियांग जुआन, तुमने अभी बजट अप्रूवल की बात की थी, राइट? देख रहा हूँ कि तुम अपनी वाइन भी लेकर आई हो, तो हमारे लिए तुम कितने ग्लास पियोगे? ठीक है, तो मैं सभी लीडर्स के सम्मान में 3 ग्लास पी लेती हूँ। हाँ, मैं उससे बात करूंगा और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम है और मेरे आने का टाइम ठीक है। करते हैं एक मैच, तो वेट वहीं पर है, लेकिन अच्छा लगा तुमसे। लियांग युआन, बाय। सॉरी मैं लेट हो गया। स्कूल टाइम में मुझे कंपटीशन। ये हमारे क्लब के एथलीट हैं सॉन्ग सेंचुअल। इतने पीने किसने कहा? मैंने कहा था। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम। रेड वाला ड्राइवर। मैं लेट आया हूँ, इसीलिए मैनेजर लियांग और मैं आपके लिए टॉस्ट करते हैं। हाँ, मैं उससे बात करूंगा और तुम काफी एनर्जेटिक लगते हो। टेनिस यंगस्टर, तुम कितने साल के हो बताओ? 22 साल। मेहनत करते रहो। कम ऑन, अब ड्रिंक करते हैं। और मेरे आने का टाइम ठीक है। संडे में मुझे तुम करते हैं एक मैच, तो वेट वहीं पर है, लेकिन अच्छा लगा तुमसे। वफादार पालना सीखो। मैनेजर लियांग, हमारी सीट कहाँ पर है? मिस्टर गाओ, मैं इसे ले जाकर सीट दिखाती हूँ। आप लोग एंजॉय कीजिए। स्कूल टाइम में हमने जो कंपटीशन किया था उसकी ट्रॉफी हर वक्त स्ट्रॉबेरी लेती मुझे तो टेंशन हो रही थी क्योंकि मैंने तुम्हें ड्रेस कोड बताया नहीं था। वैसे सूट में तुम हैंडसम लग रहे हो। मैं थोड़ा सा लेट क्या आ गया, लोग तुम्हें परेशान करने लगे। वैसे तुमने ज्यादा वाइन तो नहीं पी? मुझे कम मत समझो, मेरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तुमने हेयर स्टाइल भी बनाया है। कैसी है? मैंने एनकॉम से है। हाँ, मैंने सुना। ये भी कह क्या? ये असली है। देखो, ये फिक नहीं है, असली है। और नेक्स्ट है हमारा सबसे शानदार और एक्साइटिंग एनुअल म्यूजिकल चीयर्स। रूल पिछले साल की तरह सेम है और आपको बता दूं कि जीतने वाला मिस्टर गाओ से अपनी विश पूरी करवा सकता है। पिछले साल के विनर को नई कार मिली थी। प्लीज अपने डिपार्टमेंट से सबसे अच्छे बेस्ट कैंडिडेट चूज कीजिए। इस गेम की शुरुआत के लिए आप लोग ऊपर आ सकते हैं। मेरा एक सवाल है। टेनिस क्लब भी वाई स्पेस स्पोर्ट्स कंपनी का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो क्या हम भी एज अ डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बताइए। हाँ बिल्कुल, तुम कर सकती हो। थैंक यू मिस्टर गाओ। ये मैं करता हूँ। सही है। हाँ, तुम ही जाओ। ऑल द बेस्ट। बाय। स्कूल टाइम में हमने जो कंपटीशन किया था इसमें से आज ही खरीदा है। अब तुम बताइए ना किसने पिकअप कर। अरे ना मजाक कर रहा हूँ।
एक मिनट। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वहाँ उस तरफ जो लड़का खड़ा है, ये हमारे क्लब में एक टेनिस प्लेयर है और सब जानते हैं कि एथलीट की फिजिकल फिटनेस नॉर्मल लोगों से कितनी अच्छी होती है। इसलिए इस गेम में कुछ मजा नहीं आ रहा है। एक्साइटमेंट की बहुत कमी है। इसकी बराबरी का कोई हो जो इसे कड़ी टक्कर दे, तभी तो मजा आएगा, है ना? मुकाबला बराबरी वालों में हो तो देखने में भी मजा आता है। वरना हम में से कौन ऐसा है जो इससे कम्पीट करे? हाँ, आप सभी लोग मेरे ड्राइवर को तो जानते ही होंगे। वो भी वाई स्पेस स्पोर्ट्स का पुराना एम्प्लॉय है। उसे भी एक्सरसाइज करना पसंद है, तो क्यों ना वो जाकर इसके साथ कम्पीट करे? हाँ, जाओ। लेकिन अच्छा लगा तो बहुत बाय। चॉकलेट वाली खास हाँ तो अब कहो, तुम्हारी क्या विश है? प्रेसिडेंट गांव, नए फिस्कल ईयर में क्या आप हमारे टेनिस क्लब का बजट बढ़ा सकते हैं? हाँ, मैं जानती हूँ हर साल हमारी परफॉर्मेंस खराब रहती है, इसीलिए हमारा बजट हर महीने अप्रूव होता है और कम भी होते रहता है। लेकिन मुझे यकीन है अगर आप हमारा बजट बढ़ाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद होगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ नेक्स्ट ईयर से हमारा क्लब कभी भी पीछे नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, हो जाएगा। इसके अलावा तुम्हारे कहने पर एक और बोनस देता हूँ। फ्यूचर में 1 महीने की बजाय तुम्हारा बजट 3 महीने का होगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। सिस्टर, पैसे मिलने के बाद सिक्योर फील होता है। हमारे एनुअल बजट में 3 लाख युआन ऐड करने से बेहतर होगा। पैसे ट्रांसफर होने से पहले प्रोसेस होना जरूरी है। तो इस काम को प्रायोरिटी देकर कल कर दीजिए ना। मुझे थोड़ी जल्दी है, टेंशन हो रही है, नए कोच को पैसे देने हैं। ये सही नहीं है। बाय। सिस्टर, हमारे क्लब के सारे एथलीट की तरफ से मैं आपके लिए टोस्ट करना चाहता हूँ। सिस्टर, प्रेसिडेंट गांव ने तो बोल दिया है कि हमें 3 महीने का बजट एक साथ मिलेगा। आप तीनों महीने का बजट एक साथ ट्रांसफर नहीं कर सकती?
इतने जल्दी नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा अगले महीने तक कर सकते हैं। हाँ, बाकी किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, पर आपके पास तो सारी अथॉरिटीज हैं। आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए ना। अगर आपने ये कर दिया तो हर महीने आकर मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। ऐसा करना सही नहीं है। हाँ। सिस्टर, प्लीज इस टॉवल से अपने हाथ पोंछ लीजिए और मेरे लिए थोड़े से फ्रूट्स खा लीजिए। तुम भी ना लिए एंग्योन, सच में केपेबल हो। हटाने की कोशिश मत करो। ठीक है, बस इस बार करूंगी, समझ गई? लाओ तौलिया दो। कहाँ चले गए? हाँ, लियांगयुआन कहाँ चली गई? हमारे पास युआन, क्या कर रही हो? पैसे हैं। अपना हाथ अंदर करो, लग जाएगी तुम्हें। हमारे पास पैसे हैं। अपना हाथ अंदर कर लो। तुम कैपेबल हो। किस चीज में कैपेबल? किस कुछ भी चीज मत में हो क्या फर्क पड़ता है? मैं जो बता रही हूँ बस उस पर ध्यान दो। हमारे पास पैसे आ गए, हमारे पास पैसे आ गए, ड्राइवर पैसे आ गए। हे, ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ। हालांकि मैं भी बहुत टैलेंटेड हूँ, लेकिन हम पार्टनर्स इन क्राइम है। अब इस पैसे को नए कोच के मुंह पे ले जाकर मारने वाली हूँ मैं। उसके मुंह पर मारूंगी। सारे पैसे नए कोच के लिए? ज्यादा रिस्क नहीं ले रही? ऑफ कोर्स, मैं छोटी मोटी चीज के लिए ये पैसा थोड़ी इस्तेमाल करूंगी। पैसा सबसे जरूरी है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। उस सुपरस्टार कोच के आने के बाद टेंशन की जरूरत नहीं। अगर अगले महीने का खर्च ज्यादा हो गया तो? फिर कंपनी जाऊंगी। तुम दोबारा जाओगी? पैसे खत्म होते ही मैं बार बार जाऊंगी। मैं बहुत ढीठ हूँ, मैं पैसे लेकर रहूंगी। साथ में चलेंगे, मिलकर लड़ेंगे, जीत के आएंगे। चलूंगा, पर एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगली बार मैं वो क्लब में मेल होस्ट की जॉब तो बिल्कुल नहीं करूंगा। अजीब लगता है यार। उतारो इसे, कपड़े उतारो अपने। लियांगयुआन, तुमने ज्यादा पी ली क्या? उतारो 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 उतारो, मैंने कहा उतारो अपने कपड़े। तुम कर क्या रही हो? अरे इतनी जल्दी क्या? पहले घर तो पहुंच जाने दो। उतारो ड्राइवर ना। प्लीज, आप गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। तुम आगे देखो। अच्छा ठीक है। मैं खुद उतारता हूँ। जल्दी करो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? ये 2688 पाउंड का, अब इसे वापस कैसे करेंगे? वापस क्यों करना है? बिल्कुल नहीं करना है। इसका बिल मैं दूंगी, मेरी तरफ से है तुम्हारे लिए। फिर भी ये बहुत महंगा है। एंड तक लड़ते रहना, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। 2688 बहुत अच्छा नंबर है, इसे लकी समझकर रख लो। इसे मैं रख लेती हूँ। मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं अभी करती हूँ, रुको, अभी ट्रांसफर करती हूँ। लियांगयुआन, हम पैंट नहीं रखेंगे? तुम्हें पैंट भी उतारनी है? नहीं, इसे दे देना। पैंट्स मैं नहीं दिला रही हूँ, तुम्हारे लिए कोट ही काफी है। बस कोट ही दिलाना है? 2688 कर दिए। सच में भेज दिए? अरे रहने दो, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। हमारे पास पैसे हैं। ध्यान से, यहाँ गैप का ध्यान रखना। अरे आराम से। मुझे छोड़ो, मैंने नहीं पी है। लेफ्ट जाना है, राइट? उस घर में बच्चा है। शांत रहो। पहुंच गए क्या? क्या ये? वेरिफिकेशन फेल्ड। मेरे साथ ऐसा ही होता है। अरे रुक जाओ। अरे आराम से, क्या कर रही हो तुम? कोई बात नहीं, रहने दो, पासवर्ड डाल देते हैं। वेरिफिकेशन फेल्ड। पासवर्ड क्या है? तुम्हारा पासवर्ड आखिर मुझे कैसे पता होगा? सही कहा। उस लियांग ताओ की वजह से बार बार पासवर्ड चेंज करना पड़ता है। पागल है वो। सही से नंबर प्रेस करो, ऐसे नहीं कर पाओगे। बोलना बंद करो तुम। लियांगयुआन, एक काम करते हैं, तुम मुझे पासवर्ड बता दो, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है? आओ, मैं हेल्प कर देता हूँ। मुझे बताओ, तुम ऐसे करोगे तो नहीं होगा।
एक काम करो, यहाँ दीवार के सहारे खड़ी हो जाओ। ये अपना बैग पकड़ो जरा, सही से पकड़ो, ये लो। डोर ओपन। अरे आराम से आराम से। सुनो, तुम ठीक तो हो ना? अब से मैं नहीं पीऊंगी, अब से नहीं पीऊंगी। तुम ठीक तो हो ना? दरवाजा खोलना ऐसा लग रहा है जैसे सरप्राइज बॉक्स ओपन करना हो, जैसे बॉक्स के अंदर क्या है ये जाने बिना खरीद लिया हो। गुड मॉर्निंग। गुड सेंचुआन। सोच रही हूँ कल रात मैं नहीं आती तो तुम दोनों के बीच क्या होता। तुम्हें ही आना चाहिए। अगर कल मैंने खुद को संभाला नहीं होता तो ऐसी मैनेजर बन जाती जिसकी कोई रूल ही नहीं है, कुछ भी करती रहती है। इसे वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाता है। तुम भी कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। कल जो हुआ लग रहा था सेंचुआन सर तो एंजॉय कर रहे थे, दोस्त होने के बावजूद छुपाया। तुम उनको काफी टाइम से जानती हो, ये बताया क्यों नहीं मुझे? बिल्कुल नहीं है, बताने वाला क्या। मैंने तभी सोच लिया था अब हम फ्यूचर में साथ काम नहीं करेंगे तो मिलना नहीं होगा। सोचा नहीं था ऐसे मिलेंगे। हा? मैं तो सोच भी नहीं सकती वो मेरी वापसी का मैजिक कार्ड बनेगा। हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैजिक कार्ड पर्सनल बन गया है? अरे चुप हो जाओ, बस भी करो। वो बस 22 साल का ही है। कल के सीन को याद करके लग रहा है जैसे मैंने क्राइम किया हो। 22 साल का है तो क्या हुआ? तुम 22वें साल में शादी नहीं कर सकती क्या? ये कोई क्राइम थोड़ी है। फालतू चीजें सोचना छोड़ दो, समझ गई? बल्कि मुझे लगता है कि तुम्हारी लाइफ में थोड़ी स्वीट और फ्रेग्रेंस की जरूरत है। लो, मेरे हाथ की कॉफी पी के देखो। अब लो भी। थैंक यू। तुम हमेशा छोटे लड़कों के साथ घूमती हो तो मुझे लगा था ऐसा आइडिया तुम्हें कभी नहीं आएगा। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, ये आइडिया मुझे क्लब ज्वाइन करने के बाद ही आया है। मैं तो बता भी नहीं सकती आजकल मुझे कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। पहले मुझे अपने कैसा लग रहा है अब तक आपको ये एपिसोड? मजा आ रहा है ना? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए आगे देखते हैं क्या होता है। अपने सारे फॉर्म्स और प्रेजेंटेशन पर बहुत प्राउड होता था, लेकिन अब यहाँ कुछ भी फील नहीं होता है। ये बच्चे बहुत डिफाइंड हैं। वहीं दूसरी तरफ देखो तो सिर्फ जियांग जियाओ ही उससे चिढ़ता है, बाकी सब उससे प्यार करते हैं। जब से वो क्लब में आया है तब से हमारी सोशल लाइफ एकदम से बदल गई है। नहीं, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। रिव्यू तो तुम्हें करना चाहिए ना। सच कह रहा से मारा कर। मुझे उनके पास जाने में भी शर्म आ रही है। हाँ पता है, सब पता है। जब उनके पास जाती हूँ तो वो इधर-उधर ज्यादा मत बोलो, समझे तुम? मेरी बात मैंने सबकी टेक्निक्स पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं।
अगर टाइम हो तो ये देख लेना। हाँ चलो चलो खेलते हैं। मैं रेफरी हूँ, रेफरी तो मैं ही बनूंगा, मुझे रेफरी बनने दो, कोई और नहीं बनेगा। क्या कर रहे हो? बोलो, तुम वहाँ जाओ। हाँ ठीक है, अरे जल्दी करो यार। वो पास करो। हाँ ठीक है। जब मैं असिस्टेंट थी तब से मुझे पता चला कि ये इंटेलिजेंस, सेंसिटिव और बाकी की जो भी इमोशंस मैं इसे यहीं पर रख रही हूँ। यही रख देती हूँ। बाद में इसे देख लेना। काम नहीं करते हैं। हाँ चलो चलो जितना मैं मनाने की कोशिश करती हूँ ये उतना ही मुझे अनसुना लगता है। जबकि सॉन्ग सैंचुआन का एटीट्यूड इन सब से बहुत अलग है। वो क्लब में सबसे बहुत अच्छे से घुल मिल गया है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन फालतू बात नहीं करता। जो भी कहता है अच्छा कहता है, गलत नहीं बोलता। सब उसे बहुत पसंद करते हैं। तब मुझे एहसास हुआ ये सिर्फ एज गैप नहीं, बैरियर है। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। मैं नहीं मिलेगा। पैसे देना है? हाँ ठीक है। हाँ ये मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। मुझे बताओ तुम नहीं कर पाओगी। अरे तुम यहाँ मुझे ये भी दे देना। आइए इधर आ जाइए। हाँ ठीक है। तुम्हारा नशा उतर गया। अब ठीक तो चल रही हो क्या आज? अगर तुम्हें और कुछ लेना तो बोल दो। हाँ उस दुकान से कुछ। मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। सॉरी कल रात जो कुछ हुआ मुझे याद नहीं। लुओनियान ने बताया तुम मुझे घर लेकर आए। थैंक यू। और कुछ नहीं ना, तो चलते हैं। ठीक है चलो चलो। आप कहाँ तो रास्ते में ही मिल लेंगे। अच्छा मैं तुम्हें कल के मैच का एड्रेस और टाइम भेज दूंगी। तुम सबको इन्फॉर्म कर देना, स्पेशली जियाओ। वो मैच में आना चाहिए। हाँ मैं जा रही हूँ। चलो आज यहाँ से ले लेते हैं, कल समझ गया। और आपको क्या चाहिए? अच्छा बिल अगले काउंटर पे मिलेगा। ये कैसे चलो मैं आता हूँ। थैंक यू। बस पहुँच गया हूँ। नहीं चलो तुम्हारी इसके दिमाग में बस काम नहीं चलता है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आज तुम कौन सी नई चाल चलने वाले हो? वही रूल है। तुम्हारे सामने लेक देख रही हो ना, मैंने फिशिंग गेयर रेंट कर दिया। लाइव स्ट्रीमिंग पे मिलते हैं। इसमें क्या मुश्किल है, बस तुम देखते जाओ। यहाँ तो अच्छा नेचुरल ऑक्सीजन भी है। यहाँ बहुत ज्यादा मच्छर हैं। अगर आप यहाँ फिशिंग के लिए आए तो मॉस्किटो और सनलाइट का ध्यान रखें। किसे देख रहे हो तुम? कौन है ये? समझ गया। अब तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी नहीं बताओगे, है ना? एक बात बताओ, कभी इलेक्ट्रॉनिक पेट रखा है क्या? क्या कहा? बताओ भी, तू तब भी नहीं समझोगे। जाने दो। वैसे जियाओ, बहुत दिनों से तुमने प्रैक्टिस नहीं की है। कल मैच है, याद है ना? क्या सोचा है? तुम देख लो क्या करना है। बहस करनी है? ट्रेनिंग? मैं ट्रेनिंग ही करूंगा, लेकिन इस बार मैंने सोच लिया है। मेरे डैड ने उससे यहाँ मुझे टॉर्चर करने के लिए ही भेजा है। अगर मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा तो वो जो चाहते हैं उन्हें मिल जाएगा। इसीलिए मैं ये फाइट करूंगा। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है। और लियांग युआन अच्छी मैनेजर है और सुंदर भी है। कौन इतनी सुंदर लड़की से सीखना नहीं चाहेगा, बताओ? तुम ना मुंह बंद रखो। तुम रहने दो। तुम बस यही सब करते रहो। नहीं, मेरा मानना सही है। बकवास मत करो, चुपचाप अपना खाना खाओ, ठीक है? Come on. Come on. Yes. ये नहीं होना चाहिए। सामने वाला ओपोनेंट जियाओ जियाओ के लेवल का है ही नहीं। देखो, वो सिर्फ बैक हैंड विनिंग स्ट्रेटेजी से खेल रहा है। देखा जाए तो जियाओ जियाओ को ही ये राउंड जीतना चाहिए। उसने 2 दिन से ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है, इसलिए आज फॉर्म में नहीं है।
मैंने कहा ट्रेन करो तो मना कर दिया, और अब देखो कैसे खेल रहा है। अगर कोच पोंग ये देखते तो जरूर गुस्सा करते। जियांग, जियाओ जियाओ, ये क्या कर रही हो? ये मैन चेंजिंग रूम है। मैं जानती हूँ जब से कोच वांग गए तुम बस मुझसे लड़ रहे हो, मैं ये बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन एथलीट होने के नाते तुम्हारा प्रॉपर ट्रेनिंग ना करने और छुट्टियां मनाने से आज तुम ऑफिशियल गेम में कोर्ट पर हार कर आए हो। तुम अपनी गेम की रिस्पेक्ट भी नहीं करते। ठीक है, तुम्हारा काम आसान करती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? अगर नहीं खेलना है तो छोड़ दो। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मत आना, पता नहीं आज मैं क्या कर दूंगा। तुम अपनी ट्रेनिंग और टूर्नामेंट में नाकाम होकर आए हो, जरा देखो तो तुम क्या बर्बाद कर सकते हो। बिग ब्रदर, तो तुम वाकई क्विट करना चाहते हो? ये सब कोच वांग के जाने की वजह से है ना? तुमसे उनका जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो तुम्हें बेहतर प्लेयर बनते देखना चाहते थे, ना कि इसीलिए कि तुम अपना गेम खेलना ही छोड़ दो। अगर कायर हो तो आगे भी कुछ मत करना, बस लियांग युआन पर ब्लेम मत करना। भाई, मैं लियांग युआन को तुमसे पहले से जानता हूं। मेरे डैड ने खुद उसे यहां भेजा, ये बात मुझे नहीं पता होगी। ये सब एक जैसे ही होते हैं, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है। कोई भी उनके रास्ते में आएगा तो उसे जाना पड़ेगा। बिना प्रॉफिट के तो क्लब को कल बंद करना पड़ जाएगा। बिना पैसे तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए क्या क्लब से? उन्होंने मेरे लिए क्लब नहीं बनाया था। तो इसी बात को अपने गेम के रिजल्ट से साबित करो, समझे? अगर तुम कोर्ट में ऐसे हारते रहोगे तो सबको यही लगेगा कि कोर्ट पैम्पर्ड प्रिंस का है और सब तुम्हें यही ताना देंगे। हाँ, लियांग युआन को टेनिस खेलना नहीं आता, इसलिए वो ओवरटाइम करके रोज पढ़ती है। वो इंस्ट्रक्शनल वीडियो और लेटेस्ट टेक्निक की वीडियोस देखती है ताकि हमारे लिए अच्छा कोच ला सके। तुम जानते हो हमारे पास बजट नहीं है, इसलिए वो वाइस पे स्पोर्ट्स से हमारे लिए मदद मांगती है। बकवास बंद करो। कम इन। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह आज के मैच का बचा हुआ सामान है, कहाँ रखूं इसे? ये उस पर रख दो। हाँ, चलो मैं देख ही लेती हूँ। हो, काफी सामान बच गया है। पैसे बैंक में आ गए हैं। जब नए कोच आएंगे तो शायद ये बच्चे थोड़े सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, नाटक नहीं करेंगे। तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? वो दोपहर को जो रैकेट तोड़ा था शायद उससे ही लग गया होगा। इतना जोश दिखाने किसने कहा? अब सूजन उतरने में 2-3 दिन लग जाएंगे। कोई बात नहीं, दवाई लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम जाओ, मेरे पास बहुत काम है, मुझे प्रपोजल भी बनाना है। मैनेजर लियांग, आजकल तुम्हारे दिल और दिमाग में बस क्लब ही चलता रहता है ना? तुम कभी कभी तो बहुत अच्छी और फिक्रमंद दिखती हो, लेकिन कभी कभी लोहे के दरवाजे जैसी हो जाती हो। तुम्हारा दिल एक खाई जैसा है जिसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव वॉल है। मेरे ऊपर रिसर्च कर रहे हो? जाओ जाओ को हैंडल करना मुश्किल नहीं है। वो बस बहुत जिद्दी होने के साथ साथ बहुत इमोशनल भी है। इसीलिए अगर तुम्हें उसकी सिंसियरिटी चाहिए तो तुम्हें सिंसियर होना होगा। ये लो, ये तुम दोनों के लिए है, ठंडी है। अरे कोई बात नहीं। हाँ, सच में बहुत चिल्ड है ये गलत शॉट था। आज रात 7 बजे मैं तुम्हें डिनर के लिए बुला रही हूँ, टाइम पे आ जाना। तुम्हारी मैनेजर लियांग युआन। कुछ ज्यादा ही गट्स है इसमें। तुमसे डरता ही कौन है?
ए, दाई, हाँ रखो रखो, आओ पानी पियो। नहीं, इसमें ज्यादा अल्कोहल नहीं है। 5% अल्कोहल है, बियर से भी ज्यादा होता है। अब इसे कौन समझे? ठीक है। ए, रुको। अच्छा रखो मत, मेरे लिए लाओ। ये लो। लियांग युआन कहाँ है? उसने ही हमें यहाँ पे बुलाया और खुद आधे घंटे से आई नहीं। उसने कहा थोड़ी देर में आएगी। हम शुरू करते हैं। मैं जानती हूँ अगर मैं जल्दी आती तो कोई अपना डिनर एंजॉय नहीं कर पाता, इसलिए जानबूझकर लेट आई। आज ये डिनर मेरी तरफ से है तो सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहूंगी। जिया जिया, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हारा रैकेट तोड़ दिया। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी उस वक्त। आई एम सॉरी। कोच वांग के जाने के बाद भी अभी तक कोई नए कोच नहीं आए हैं, इसमें तुम्हारी ट्रेनिंग रुकी हुई है और ये मेरी गलती है। मैं जानता हूँ तुम ड्रिंक करती हो। तुमने वाई स्पेस स्पोर्ट्स के फंक्शन में भी पी थी ना? हाँ देखो, तुम सब भी देख लो। ये मैनेजर लियांग है, वाई स्पेस स्पोर्ट्स फंक्शन में ड्रिंक कर रही है। मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे करनी पड़ती है। तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? हम सब लूजर्स हैं, लेकिन तुम इस पर कुछ नहीं कह सकती। तुम खुद भी दिल से तो हमारे इस क्लब को किसी लायक नहीं समझती, है ना? मैंने वहाँ हम्बल दिखने और फंड मांगने के लिए पी थी, लेकिन अपने मन में मैंने कभी भी क्लब को कम नहीं समझा और हमेशा ये दिखाना चाहा कि हम सबसे अच्छा कर सकते हैं। जो हमारे क्लब को बंद करवाना चाहते हैं, जिनको भरोसा नहीं कि तुम कर सकते हो, मुझे लगता है उनमें से कोई तुम्हें नहीं समझता है। जाओ जाओ, तुम घमंडी जरूर दिखते हो, लेकिन तुम सबकी बहुत ज्यादा केयर करते हो। कोच वांग के जाने से तुम्हें गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो तुम्हारे पुराने कोच थे। तुम दोनों का रिश्ता कोच और स्टूडेंट से कहीं ज्यादा था, और इसलिए तुम टेनिस से प्यार करते हो। अब कोच वांग चले गए हैं, तो तुम खेलना ही छोड़ दोगे क्या? चेंजी, मैं हमेशा तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी, क्योंकि तुम पैशनेट हो। जब सॉन्ग सैंचुआ ने क्लब ज्वाइन किया था, तो तुमने ही सबसे पहले उससे बात की और उसे सिखाया था। तुम्हारे बिना वो इतनी जल्दी टीम के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। दाई, तुम खुद को इतना छोटा मत समझो। तुम काफी समझदार हो और शेयर करना जानते हो। तुम बिना ज्यादा सोचे अपनी टेक्निक्स दूसरों को सिखाते हो। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे इस क्लब में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मुझे हर एक पर भरोसा है। बल्कि मुझे तुमसे जलन होती है। तुम सब अभी जवान हो, इतने ज्यादा टैलेंटेड हो। तुम अपनी लाइफ को एक रैकेट से कंट्रोल कर सकते हो। ये अच्छा है ना? इसलिए मैं नहीं चाहती स्किल्स होने के बाद भी तुम टैलेंट बर्बाद करो। ये तो एक बेवकूफी होगी। तुम्हारा मेथड फॉलो नहीं करेंगे तो सब वेस्ट है ना? तुम मेरे मेथड फॉलो मत करो, बल्कि अपना बताओ कि क्या करना होगा हमें। तुम अगर बोलोगे नहीं तो तुम्हारे गोल्स कैसे पता चलेंगे? पहले मैं बोलना चाहता हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया, तुम सबने अपना बेस्ट मुझे सिखाया। ज्वाइन करने से पहले मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। मेरा गोल है मैं बैडमिंटन से टेनिस में अच्छे से स्विच करूं। मैं अपनी कैपेबिलिटी के दम पर क्लब में रहना चाहता हूं। चेंजी, अब तुम बताओ। नहीं, मेरे कोई गोल्स नहीं है। सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। बचपन से ही मेरे पेरेंट्स को मुझसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इसलिए मुझे लगता है टेनिस डिफिकल्ट है। अगर वो टेस्ट के लिए नहीं होता तो मैं नहीं खेलता। वैसे भी मैं सिर्फ टेस्ट पास करना चाहता हूँ। देखना, उसके बाद मैं नहीं खेलूंगा। जी जाओ, अपने गोल्स के बारे में बताओ। बोलो ना। मैं बड़े मैचेस खेलना चाहता हूँ।
और डैड को चैंपियनशिप जीत कर दिखाना चाहता हूँ। चलो, बढ़िया है। आज सब लोग हमें कम समझते हैं, लेकिन हम हमेशा ऐसे ही नहीं रह सकते। अच्छा खेलो, रिजल्ट लेकर आओ, फिर कोई भी हम पर उंगली नहीं उठाएगा। चलो। मेरा एक क्वेश्चन है, हम सबने अपनी अपनी सच्ची फीलिंग्स बताई है मैनेजर या किसी से कहना। ये ऐसा ही करती है, हमसे सच उगलवा लिया लेकिन अपने बारे में नहीं बताएगी। मेरे पापा ने हमें धोखा दिया। उन्होंने मेरी माँ को डिवोर्स दे दिया। उस समय मैंने अपना गुस्सा दबा लिया और कहा कि लाइफ में दोबारा उनका चेहरा नहीं देखूंगी। जब मैं कॉलेज के 3rd ईयर में थी तब मेरा एक सीनियर स्टूडेंट के साथ अफेयर था। वो ग्रेजुएशन के बाद भी चला, लेकिन किसी ने हमारी शिकायत की और उसने उल्टा मुझे फंसा दिया। वो कैंपस रोमांस वहीं खत्म हो गया और मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। मेरे पास अब्रॉड जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने पापा से पैसे मांगे। उसके बाद मैंने वाई स्पेस ज्वाइन किया और 8 साल तक असिस्टेंट रही। मैंने लोगों की आंखों में आंखें डालकर बोलना सीखा, सोशल मीटिंग्स में अच्छा बनना सीखा। अब सोचती हूँ तो लगता है कि 30 साल तक मैं बस मैच को दूर से ही देख रही थी। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। देखो, ये मत बताओ कि तुम कितनी बेचारी हो, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता मैं बेचारी हूँ। ये 30 साल से मेरी लाइफ का एक हिस्सा ही रहा है। अब मैं तुम जैसे यंग और टैलेंटेड एथलीट से मिलती हूँ तो मुझे लगता है मेरी लाइफ मैच को दूर से देखने के बजाय खेलने में बदल जाएगी। जल्दी ही नया कोच भी आ जाएगा। मैं इसी रास्ते पर चलना चाहती हूँ। अब तुम्हें डिसाइड करना है, साथ चलोगे या नहीं।